अगर इद्दत पूरी होने के बाद मुझे हवेली से निकाला गया तो मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? वो तो तरबतर हो जाएगा और बड़े साई पीर सुभान शाह के साथ एक और ज्यादती होगी। मुझे कायनात या जमीला को बताना चाहिए। जा रही है मनूस? डायन? किसी और का सर उठाना है या किसी और को फांसना है? जी वो कायनात के पास। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कायनात के पास जाने की, समझी? अपनी कोठड़ी में बैठकर अपने इद्दत के दिन पूरे कर, वरना टांगे तुम्हारी तोड़ दूंगी। अम्मा, इंसानियत भी आखिर कोई चीज होती है। क्या हो गया है आप लोगों को? मुझे तो हैरत हो रही है। अनवर ये मत बोलो कि तुम अपनी माँ के साथ बोल रहे हो। जिन बातों का तुम्हें पता नहीं है उनके बीच में मत बोला करो। आइए मम्मी बैठिए। क्या डैडी नहीं है घर पर? नहीं बेटा, बाहर गए। वही तो मैं भी कहूँ, वरना आजकल तो मैडम साहब का पीछा ही नहीं छोड़ते। क्या है बेटा, इस दफा डैडी तुम्हारे बहुत दिनों के बाद आए हैं, उनको टाइम तो देना चाहिए ना। जी मम्मी, लेकिन मम्मी टाइम देने में और बहलाने में फर्क तो होता है ना। हाँ बेटा, बच्चों और बूढ़ों को बहलाना तो पड़ता है ना। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या मम्मी? तुम्हारे डैडी ने अपने भतीजे हैदर अली के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मम्मी ये आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या आप उस दर्द को मुझे गिफ्ट करना चाहती हैं जिसमें आप खुद सारी जिंदगी सिसकती रही हैं? बेटा हम तो ऐसे साए हैं जो अपने दरख्तों से जुदा होना भी चाहें तो जुदा नहीं हो सकते। लेकिन मामा मैं उन ख्वाबों का क्या करूं जो मैं अनजाने में देख चुकी हूँ। बेटा जब तुम अपने ख्वाबों की बात करती हो ना तो ये भी सोच लो कि तुम्हारे डैडी उन ख्वाबों के ही निशान ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कुछ भी कर लें, कितना भी हक जता लें, लेकिन वो मेरे ख्वाबों को फतह नहीं कर सकते। अलीना, ऐसे ही ख्वाब थे जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, अब वो मेरी बेटी को असीर कर रहे हैं। मामा जब ऐसे ख्वाब ही हमारे मुकद्दर हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बेटा तुम्हारे डैडी से जब मैंने शादी की थी उससे पहले सिर्फ हम दोस्त थे, और उस शादी की वजह से मेरे खानदान वालों ने मुझसे मिलना तक छोड़ दिया था। लेकिन मम्मा मैं और हैदर अली तो मुश्किल से 3 या 4 दफा मिले हैं। उस दौरान भी हमने कभी बात ही नहीं की। वो अपनी जिम्मेदारी के घमंड में रहा और मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कैसे घमंडी लोगों में फंस गई हूँ। बेटा अगर मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो भी जाऊं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा डैडी बहुत जिद्दी आदमी है। वो जो ठान लेता है वो करके रहता है। एनीवे मम्मा मैं आपको अपनी मजबूरियां नहीं बता सकती। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन एक नसीहत जरूर करूंगी। इतना दूर मत जाना कि जब शाम ढले लौटना चाहो तो अपना घर ही ना ढूंढ सको। आवाज बेटा, आपने अपना होमवर्क कर लिया बेटा? हाँ माँ मैंने कर लिया है। अच्छा वो आप आवाज बेटा, आपने अपना होमवर्क कर लिया बेटा? हाँ माँ मैंने कर लिया है। अच्छा वो आपकी बड़ी वाली गाड़ी कहाँ गई? उसके सेल खत्म हो गए, आप मंगा के दीजिए ना। हाँ जरूर मंगा के। अरे जन्नत अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। आप आज हैं यहाँ? मुझे कहाँ जाना है? अब्बास
मेरे पास आओ। नहीं, तुम मनुष्य हो। नहीं बेटा, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। अम्मा सब कहते हैं ये मनुष्य है, इसने दादा को मारा है। बिल्कुल गलत बात है, इसने आपके दादू को नहीं मारा है। कहने दे इसे, ये ठीक कह रहा है। दरअसल मैं आपको कोई बात बताने आई थी। हाँ, बात भी करना, पहले आओ बैठो तो सही ना यहाँ पे। तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? इधर आके बैठो ना। बस मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, अगर तुम नीचे बैठती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे बैठूंगी। ये आप क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे साथ नीचे बैठ रही हूँ। अब बताओ बात क्या है? बात ये है कि क्या तमाशा ये? क्यों आई हो तुम इधर? क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें इधर आने की? जी, मैं वो कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से। क्यों बुलाती हो तुम इसे? अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम बेटा। मुझसे साईं फैज मोहम्मद ने कहा कि आप मुझे याद फरमा रहे हैं। हुक्म साईं। हाँ भाई, वो कल बाबा साईं की बीवी की इद्दत पूरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि उसको उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ा। साईं जैसे आपकी मर्जी। वैसे नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। और साईं वैसे जो कह दिया वो कर दो, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है साईं, जैसे आपकी मर्जी। साईं तो अब इजाजत। अता साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो अनवर, तुम्हें भी इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस खानदान के भले के लिए कर रहा हूं, बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। अदा साईं, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारी क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। देखो अनवर, जब बाबा साईं जिंदा थे तो बात और थी। अब जब उनका साया हमारे सरों से उठ चुका है तो कम से कम तुम्हें यह एहसास करना चाहिए कि मैं हल्के के लोगों, जमीनों और मुरीदों को कैसे संभालूंगा। हाँ बेटा, अब बहुत ही पढ़ लिया, अब अपने बड़े भाई का हाथ बटाओ। आखिर ये किस किस को संभालेगा? अम्मा बस 8-10 महीनों की बात है, फिर एग्जाम्स होंगे और डिग्री मिल जाएगी। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि ये तुम डिग्री लेकर क्या करोगे।
घोल के पियोगे या ताबीज बनाकर गले में बांधोगे? आजम साईं, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, 8-10 महीनों की तो बात है, फिर इम्तिहान हो जाएंगे। तुम्हें किसने बीच में बोलने को कहा? मत बोला करो बीच में। अदा साईं, हमारा पढ़ना और डिग्री लेना बाबा साईं की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश की कीमत बाबा साईं को ही चुकानी पड़ी। पता नहीं तुम लोगों के कौन से करतूत देकर बाबा साईं तुम लोगों के रिश्ते तय करने के लिए वक्त से पहले वापस आ रहे थे और कातलों के हत्थे चढ़ गए। नहीं अदा साईं, हमारे कोई खराब करतूत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है अदा साईं, आप कहते हैं तो हम कराची नहीं जाते, लेकिन यह एहसास हमें सारी जिंदगी सताता रहेगा कि हम बाबा साईं की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। ठीक है, तुम लोगों का पढ़ना बाबा साईं की ख्वाहिश थी, इसीलिए मैं दिल पे पत्थर रख के बैठा हूं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे इम्तिहान खत्म होंगे, तुम दोनों वापस हवेली आ जाओगे। अनवर, कायनात, अपने बड़े भाई से इतनी बहस मत किया करो। तुम लोग उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाते हैं। हाँ बेटा, अपने बड़े भाई से जरा अदब से बात किया करो। जी अम्मा। बस बेटी जन्नत, तुम्हारी ही गलती की सजा पीर साहब और हम सबको मिली। मगर बाबा, अगर गलती मेरी थी तो मुझे मर जाना चाहिए था। मेरी गोली पीर साईं को क्यों लगी? मेरे हिस्से के दुखों के साथ साथ मेरे हिस्से की गोली भी हंसते हंसते सह गए वो। जन्नत, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बेहतर होगा कि इस हादसे को भूल जाओ, वरना ये रोग तुम्हें जीते जी मार देगा। मल्हार, मैं तो अपने नसीबों को रो रही हूँ। पहले मैं हद्दे निगाह फैली हुई इस झील के किनारों का अपने आप को कैदी समझती थी, मगर अब लगता है जैसे मैं उस तूफान में डोलती हुई नाव की तरह हूँ जिसका कोई किनारा नहीं। अरे बेटी, जब बाप दुश्मन हो जाए तो खुदा भी मेहरबान नहीं होता। अरे तू तो उस वक्त से बर्बाद है जब इस घर में पैदा हो गई। वाह 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 वाह, हर बात पे आंसू और हर बात पे रोना। आज एक बात तो बता, तेरे पास रोने के सिवा और कुछ भी है? अरे एक बदनसीब बेटी की माँ के पास आंसू के सिवा क्या हो सकता है? इतने दिनों बाद इतनी मुसीबतें झेल कर बेटी घर में आई है, उसे तसल्ली तो दी नहीं और ऊपर से दुखी कर उसे। चाचा, आप दोनों आपस में इस तरह लड़के जन्नत को और दुखी कर रहे हो। इस वक्त जन्नत को आपकी लड़ाई की नहीं, प्यार मोहब्बत की जरूरत है। तो इसे समझाओ ना, हर वक्त रोती रहती है, मत तुम्हारी गई है इसकी। चाची सब्र करो, जो कुछ हुआ उसे दरगुजर करो, इसमें हम सबकी भलाई है चाची। मल्हार बेटा, अब तो अल्लाह ही भला करेगा। अंकल की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ अनवर। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? खुदा जाने कैसे हुआ, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि बाबा साईं ने दूसरी शादी की थी, ये उसके रिएक्शन में हुआ है। क्या कातिल पकड़े गए? नहीं, फरार हो गए। देखो, पुलिस पीछे लगी हुई है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। गांव से कब वापस आए? कल ही लौट। मैं तो बहुत दुआएं मांग रही थी कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। क्यों, कोई काम था? अनवर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? क्यों, कोई मसला है क्या? डैडी आए हुए हैं, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। किस लिए? वो मेरी शादी अपने भतीजे से कराना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है लीना? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये कैसे होगा। तुमने क्या कहा? मम्मी को तो मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन डैडी को कौन समझाएगा? हाँ, ये तो मसला है। अलीना, तुम मम्मी को सब कुछ बता दो कि तुमने शादी कर ली है। अनवर, तुम पागल हो गए हो? अरे कोई माँ ये बात सुन के जिंदा रह सकती है कि उसकी बेटी ने छुपके शादी कर ली? अलीना, आई एम सॉरी अलीना, मैं अपनी एकतरफा मोहब्बत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अनवर, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, जरा सोचो।
मेरा अंजाम क्या होगा? अलीना, हमारी इस पागल मोहब्बत का जो भी अंजाम होगा साथ ही होगा। आई प्रॉमिस यू। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं। मेरे सर को छोड़ो, वो शहजादी का पता करो किधर है। चाय का बोला था उसे मैंने। साईं, ये चाय हाजिर है। कहाँ चली गई थी? घर चली गई थी? नहीं साईं, मैं घर तो नहीं गई थी, आपके लिए चाय बना रही। 2 घंटे लगा के चाय बनाई है तुमने। अच्छा छोड़े भी, आपके सर में पहले ही दर्द है, आप चाय पिए। तुम जाओ जमीला। आप कहें तो मैं आपके लिए सर दर्द की गोली ले आऊं? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। ये बताओ कि ये जन्नत बाबा साईं का दिया हुआ सारा सामान साथ ले गई है या कुछ छोड़ के भी गई है? साईं, वो तो सब चीजें छोड़कर जा रही थी, लेकिन मेरे कहने पर कुछ चीजें अपने साथ लेकर गई है। अच्छा किया, वरना लोग कहते कि हवेली से खाली हाथ निकाल दिया उसे। वो साईं, मैं आपसे कहते हुए डर रही थी और चाची से बात करते हुए डर लग रहा था, लेकिन जन्नत को वापस इस तरह मच्छरों में नहीं भेजना चाहिए था। क्यों? वो इसलिए कि चाचा साईं ने उससे शादी की थी और वो इज्जत थी इस हवेली की। देखो जमीला, पाँव में पहनने वाली जूती को सर पर रखकर कभी इज्जत का मेयार नहीं बनाया जाता। भूले से ही सही, लेकिन वो आपकी माँ का दर्जा तो रखती थी ना। एक मच्छेरन पीर आजम शाह की माँ नहीं बन सकती। उसकी हैसियत इस हवेली में कहीं से ज्यादा की नहीं थी। आज के बाद उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, क्योंकि उसी मनहूस लड़की की वजह से बाबा साईं को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जन्नत। जी अम्मा। अरे तू किन सोचों में पड़ गई? किन सोचों में पड़ना है अम्मा? बस सोच रही थी कि नूरी भी कितने नसीबों वाली थी जो अपने जाम तमाची के हाथों में दम तोड़ा, और मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने जाम तमाची को मार कर भी जी रही हूँ। अरे बेटी, वो तो सब लिखे की बात है, तेरा लिखा ही ऐसा है। अब हंसकर भी जीना और रोकर भी जीना। हाँ अम्मा, अब तो मुझे जीना ही है, और बचा क्या है मेरी जिंदगी में? हे अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था जिसकी तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे बेटी, रोने से क्या फायदा, आगे का सोच, आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं अम्मा, अब मैं नहीं जी सकूंगी। मेरा दिल करता है कि मैं खुद को इस झील के हवाले कर दूं, मुझसे नहीं जिया जाता। बस कर बेटी, बस कर। अम्मा, मैं नहीं जी पाऊंगी अम्मा। वैसे जन्नत को हवेली से निकाल कर अता आजम ने उन पे बड़ी ज्यादती की है। हाँ, वो तो एक बात फिर उन लोगों की हत्या चढ़ जाएगी जिनसे बचने के लिए उसने बाबा साईं का सहारा लिया था। बहुत अफसोस की बात है। अनवर, एटलीस्ट तुमको स्टैंड तो लेना चाहिए था। यार मैंने लिया था, मगर तुम्हें पता है हमारे अदा साईं के आगे हमारी कहाँ चलती है। दरअसल अम्मा ही नहीं चाहती थी कि जन्नत हवेली में रहे, वो तो उसकी सूरत ही नहीं देखना चाहती थी। अनवर, आंटी क्या वाकई इतनी नैरो माइंडेड है? यार तुम्हें तो पता है औरतें शौकनों के मामले में कितनी संगदिल हुआ करती हैं। लेकिन जन्नत का तो कुछ और ही मामला था, उसकी क्यों इसमें तिक्का बोटी की जा रही है? आज हम क्या कर सकते हैं यार, हम सिर्फ हमदर्दी ही कर सकते हैं। वैसे अनवर, ये मानना पड़ेगा कि जन्नत के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। ये तो है।
नहीं पाओगे अम्मा। वैसे जन्नत को हवेली से निकाल कर अदा आजम ने उन पे बड़ी ज्यादती की है। हाँ, वो तो एक बार फिर उन लोगों के हत्थे चढ़ जाएगी जिनसे बचने के लिए उसने बाबा साईं का सहारा लिया था। बहुत अफसोस की बात है। अनवर, एटलीस्ट तुमको स्टैंड तो लेना चाहिए था। यार मैंने लिया था, मगर तुम्हें पता है हमारे अदा साईं के आगे हमारी कहाँ चलती है। दरअसल अम्मा ही नहीं चाहती थी कि जन्नत हवेली में रहे, वो तो उसकी सूरत ही नहीं देखना चाहती थी। अनवर, आंटी क्या वाकई इतनी नैरो माइंडेड है? यार तुम्हें तो पता है औरतें शौकनों के मामले में कितनी संगदिल हुआ करती हैं। लेकिन जन्नत का तो कुछ और ही मामला था, उसकी क्यों इसमें तिक्का बोटी की जा रही है? आज हम क्या कर सकते हैं यार, हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। वैसे अनवर, ये मानना पड़ेगा कि जन्नत के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। ये तो है, लेकिन हो सकता है कायनात आगे जाके कुछ हालात की तलखियां कम हो तो शायद हम कुछ कर सकें। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बस ऐसे ही, यूं ही बैठ गई थी आकर। बैठो। तुम्हें झील पर लौटकर आना कैसा लगा जन्नत? बहुत बुरा लगा, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे पता था कि तुम झील पे वापस आकर खुश नहीं हुई होगी, मैं ही पागल था। मल्हार, तुम मर्द लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हो? तुम लोगों को अपनी गर्ज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? एक शरीफ फकीर तबा आदमी मेरी वजह से मारा गया और तुम कहते हो मैं यहाँ आकर खुश नहीं हुई? जन्नत, तुम गलत समझ रही हो। पीर साहब की नागानी मौत पे मुझे भी अफसोस हुआ था। तुम्हें अफसोस करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना, क्योंकि मुझे बेवा होकर यहाँ झील पर वापस जो आना था। जन्नत, ये सच है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन बाखुदा मैंने ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं की। मल्हार, की तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि जब मुझे मेरे बाप ने बेच डाला तो तुमने उफ तक नहीं की, और वो लुच्चा बदमाश बहराम खान मुझे घर से उठाने आ गया और तुम दूर खड़े तमाशा देखते रहे। एक वो शख्स था जिसने मुझसे अपनी मोहब्बत का कभी दावा नहीं किया, लेकिन मेरी खातिर अपनी जान पर भी खेल गया। जन्नत, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत सी कोताहियां हुई, मुझे माफ कर दो जन्नत। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? और वैसे भी मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ जो मैं तुम्हें माफ करूँ? जन्नत, अब ये तो ना कहो कि तुम मेरी क्या लगती हो। इस पूरी दुनिया में अगर मेरा कोई है तो वो तुम ही तो हो। वाह, और अपनी समझने के बावजूद भी तुम मेरी हिफाजत ना कर सके। जन्नत, मैं चाचा गुलाब के सामने इसलिए नहीं बोल सका कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे उसी ने पाला पोसा। ठीक है, फिर अपनायत क्यों जता रहे हो? मल्हार, मेरी नजरों में तुम्हारी क्या हैसियत होनी चाहिए, क्या इज्जत होनी चाहिए? मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अलीना घर पे नहीं है? नहीं, अभी कॉलेज से नहीं आई। क्या आपने उसे बताया नहीं कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है? बता दिया था। फिर कॉलेज आने की क्या जरूरत है जब उसे नहीं पढ़ना? फारूक, कॉलेज से उठाकर हम उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, जबकि वो इस वक्त फाइनल ईयर में पढ़ रही है। तो कौन सी उसे कोर्ट कचहरी चलानी है? शादी करके घर ही तो बसाना है। फारूक, पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, आपने कभी भी अलीना के लिए बाप बनकर नहीं सोचा।
हमेशा आपकी सोच एक मगरूर फ्यूडल की सी होती है, जिसकी नजर में बेटी की हैसियत सिर्फ ये होती है कि उसकी शादी कर दी जाए और उसका घर बसा दिया जाए। एक तो ये आपकी टिपिकल औरतों वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। आपने भी तो जिद करके डिग्री ली थी, तो कौन सा चांद पे तेल दरियाफ्त कर लिया? मैं डरे हुए सहमे हुए माजी की लड़की थी, जबकि अलीना बोल्ड लड़की है, आज की लड़की है। वो मेरी बेटी होने के बावजूद मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन मैं आज भी वैसा हूं जैसा 20 साल पहले था। जो कहता हूं करके रहता हूं। उसे समझा लो, वरना अपने अंदाज में समझाऊंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उसे समझा सकते हैं तो समझाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ। ठीक है, आने दो उसे। वो जैसी आई मेरे पास भेज देना। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि इतने दिन गुजर गए लेकिन बाबा साईं के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों? साईं अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बाबा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने आपको रोक रखा है? साईं मजबूरी कोई नहीं, हम अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुल्जिमान मिल नहीं पा रहे। कैसे मिलेंगे? आप लोग उन्हें ढूंढना चाहते ही नहीं है। 10-12 बार कह चुका हूँ, जब तक आप जाफर खान पर हाथ नहीं डालेंगे कातिल कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। साईं जाफर खान का शुमार इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में होता है, बगैर किसी सबूत के हम उस पर हाथ कैसे डालें? अलबत्ता अगर एफआईआर में उसका नाम दर्ज होता तो बहुत कुछ किया जा सकता। बाबा, आपने खुद ही तो कहा था कि एफआईआर में उसका नाम देने से केस कमजोर पड़ सकता है। जिस वक्त पीर साईं पर कातलाना हमला हुआ, जाफर खान एक शादी में शिरकत के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। उसके बहुत सारे गवाह भी मौजूद हैं। कम से कम कातलों की मदद के शुबे में तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है ना? हाँ, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे सबूत दरकार होंगे जो कि हमारे पास नहीं है। जब एक गरीब आदमी को पकड़कर आप 2-2 माह के लिए अंदर बंद कर देते हैं बगैर किसी सबूत, बगैर किसी जुर्म के, वो ठीक है, लेकिन जाफर खान के लिए आपको सबूत चाहिए। सही, वो और बात है। यानी कि बाबा, एक गरीब आदमी के लिए कानून और है और अमीर आदमी के लिए और नहीं। सही, कानून तो सबके लिए एक ही है। तो बाबा फिर ये फर्क क्यों है? सही, ये फर्क तो रहेगा। कहीं कानून बेबस है और कहीं आदमी। हमने आपके कहने पर भी तो बहुत से बेगुनाहों को अंदर किया है और बहुत से मुल्जिमों को बाहर। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ दिन और देखता हूँ, वरना मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। नहीं सही, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं। बेटी जन्नत। जी अम्मा। कुछ बोलती नहीं हो, पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। जब से आई तुम चुप चुप सी हो। जन्नत, जी साईं। क्या सोच रही हो? क्या सोचना है, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक पछतावा है जो तुम्हें खाए जा रहा है। नहीं साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये आपसे किसने कहा? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर ये तुम्हारी खामोशी क्या माने रखती है? साईं, मेरी तबीयत ही ऐसी है। मैं घर में भी अक्सर खामोश रहा करती थी। तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हारी इस खामोशी से उकताए नहीं? वो और मेरी खामोशी एक दूसरे से मानूस थे, मगर मल्हार कभी कभी। ये मल्हार कौन? वो मेरा चचाजाद था। पहले तो उसका कभी तज़किरा नहीं हुआ। इस बात की कोई नौबत ही नहीं आई साईं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मल्हार के साथ कभी बचपन में तुम खेली हो? हाँ साईं, हम अक्सर बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। हाँ, बचपन की यादें भी कभी कभी इंसान को
हंस कर देती है। लेने लगती है। देखो बेटी, इसी तरह गीली लकड़ियों की तरह जलती रहोगी ना तो अपनी ही धूम में घुट के मर जाएगी। रोना ही है तो जी भर के रो ले ताकि तेरे दिल से गुबार तो धुल जाए। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। खुदा से दुआ करो कि मुझे सब्र आ जाए। मुझे सब्र नहीं आता, मैं क्या करूं? डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। बेटा, मैं ये देख रहा हूं कि तुम यहाँ अकेले में बोर सी रहती हो। वहां चलेंगे तो वहां तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार हैं, तुम्हारी कजिन्स हैं, तुम्हारा दिल लग जाएगा। मगर डैडी, मैंने तो मम्मी को बता दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? वहां तो तुम्हारी मम्मी भी साथ में जाके रहेंगी। डैडी, मैं अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। बेटी, जितना पढ़ लिया है वो बहुत है। मगर डैडी, 2-3 माह में मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, तुम एग्जाम्स के लिए वापस आ जाना, मैं हैदर अली से कह दूंगा। हैदर अली? हाँ, मैंने कुछ फैसले किए हैं। बाकी तफसीलात तुम अपनी माँ से पूछती रहना। मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं। अगले हफ्ते में यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो।